आप जानते हैं कि हम पीरियड में जाने अनजाने कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमको इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। किसी को पीसीओडी है, किसी को पीसीओएस है, किसी को फाइब्रॉइड्स है, किसी का फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, किसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, किसी को जेनिटल टीबी है, किसी को कुछ है। तो ये प्रॉब्लम जितनी भी है जो आज आपको बेबी प्लान करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसकी शुरुआत होती है पीरियड से। और पीरियड्स के समय हम ऐसी गलतियां करते ही हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, और वही चीज़ हमको आगे जाके इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट कर देती है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आंचल। आप सब कैसे हैं? आई होप सो यू आर डूइंग वेल गाइस। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत नॉलेजेबल है वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए, टीनेजर गर्ल्स के लिए। और इस वीडियो को मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि पीरियड्स में हम क्या गलतियां करते हैं। और बहुत सारी जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों से डायरेक्टली बात भी नहीं करती है, जिसकी वजह से बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। ठीक तो है, पीरियड है, क्या है इसमें। लेकिन आयुर्वेद में इसके बहुत सारे कड़े नियम हैं, जिसमें 10 नियम की बात आज मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। और इस 10 रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो ये लिख के ले लो गाइस, आपको जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उससे जल्द से जल्द निजात पालोगे। चाहे आप कोई भी मेडिसिन कर रहे हो, योगा ले रहे हो, डाइट ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन लाइफ में डिसिप्लिन का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिसिप्लिन नहीं हो उसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राकृतिक चीज़ें है वो भी डिसिप्लिन में ना रहे। पीरियड्स जो है वो प्राकृतिक चीज़ है, जिसे हमारे आयुर्वेद में कहा गया है राजस्वला धर्म। ये जो समय होता है, ये समय में आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, और आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्या पता ये वीडियो आपके लिए ही हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको इस टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला जो चीज़ है वो आपको स्नान नहीं करना चाहिए, आपको नहाना नहीं है, आपको बाथ नहीं लेना है। आपको हल्के गुनगुने पानी से आपकी जननांग, जो आपका प्राइवेट पार्ट से, आप उसको साफ कीजिए, हाथ पैर को धोइए। आपको बाल बिल्कुल भी नहीं धोना है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा हेवी वर्क नहीं करना है जिसमें आपको थका दे, क्योंकि उस वक्त बॉडी में एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी होती है और आपको उसको थकाना नहीं है, जिससे कि आपका वात पित्त दोष आपको हो सकता है। आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना। आपको मूंग दाल की सिंपल सी खिचड़ी खानी है जो घर की बनी हुई हो। आप प्रोटीन ले सकते हैं, फाइबर ले सकते हैं, लेकिन बहुत लाइट वेट खाना है। बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना भी आपको नहीं खाना है, थोड़ा पेट आपको हमेशा की तरह खाली रखना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको इस टाइम पे कॉटन के पैड ही यूज़ कर रहे हैं। और जो कॉटन के पैड को आप यूज़ करते हो, चाहे उसमें ब्लड लगा हो ना लगा हो, वो पूरी तरीके से गीला हुआ हो चाहे ना हुआ हो, आपको उसको हर 4 से 6 घंटे में उसको चेंज करना है। और जब भी आप चेंज करोगे, हल्का सा गर्म पानी लेना है और अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसको आपको साफ करना है। और इसमें कोई भी आपको सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। अंडरगारमेंट जो है वो सूती के ही पहनने हैं, और बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग्स नहीं पहनने हैं। आप ढीले ढीले कपड़े पहनिए उस टाइम पे, और आप ढीले कपड़े पहनिए, ढीले अंडरवियर्स पहनिए। इसके बाद है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा योगा नहीं करना है, लेकिन आपको सिंपली वॉक कर सकते हैं। आप उस टाइम पे आप अपने स्ट्रेस को मेंटेन रखने के लिए, फ्री रखने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, ओम का जाप कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है। जिम जाते हो या हैवी लिफ्टिंग करते हो तो बिल्कुल अवॉइड करना है इन चीज़ों को। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीरियड्स के टाइम पे आपको सेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सेक्स करने से आपको उस समय में वात पित्त दोष हो सकता है, जिससे कि आपका हार्मोनल जो है वो असंतुलन हो सकता है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना। और ये मैं जितनी चीज़ें आपको बता रही हूँ ये आयुर्वेद की हर बुक में लिखी हुई है, आप अगर चाहे तो जाके पढ़ सकते हैं। तो सेक्स को बिल्कुल 5 दिन आपको अवॉइड करना है, लेकिन हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हाइजीन से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो बिस्तर आपका होना चाहिए वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कोशिश करिए आपके बिस्तर पे आप जल्दी किसी को ना सुलाएं, उस टाइम पे आप खुद से सोए। देखिए, पहले के समय में एक रूल था कि फीमेल्स को किचन में जाना अलाउ नहीं होता था। फीमेल्स जाके किचन में खाना नहीं बनाती थी या किचन का कोई काम नहीं करती थी। लोग इसको पुरानी मानसिकता का नाम देते थे, लेकिन ये पुरानी मानसिकता के साथ आज के नई सोच के साथ भी जुड़ाव है इसका।
वो ऐसे हर वुमेन्स को पीरियड के टाइम में एनर्जी बॉडी में कम लगता है, तो उसको किचन से दूर रखा जाता था कि आप किचन को छोड़ दो, क्योंकि वहाँ आग होती है, आप वहाँ पे खाना बनाते हो, तो वो जगह जो होती है वो गर्म हो जाती है ना। तो आपकी बॉडी को वो अगर हिट करेगा तो आपके हॉर्मोन्स पे भी उसके असर पड़ सकता है, आपके स्किन पे भी असर पड़ सकती है। ये एक साइंटिफिक रीज़न है जो ये उस टाइम पे ये चीज़ की जाती थी। तो ये आप कर सकती हैं। आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ नहीं लेना है, जैसे आइसक्रीम हो गया, जो भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बर्फ़ की चीज़ें हो गई, आइसक्रीम हो गई, ये चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपको पीरियड्स उस टाइम पे खुल के नहीं आते हैं तो आप हल्दी ले सकती हैं, दूध में डाल के हल्का गुनगुना दूध जो है वो रात के समय में हल्दी के साथ लेके आप सोइए, इससे आपको नींद अच्छी आएगी, आपके पीरियड खुल के आएंगे। आपको अदरक का सेवन करना है, आप अजवाइन वाटर है वो ले सकती हैं, या अजवाइन या मेथी को रात भर सोख करके रख के आप मॉर्निंग में उस पानी को ले सकती हैं। उससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपका पीरियड खुलेगा और दूसरा आपको अगर डायबिटिक की ऐसी कोई इशू है या हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है तो वो आपको समाप्त होगा। आप ये चीज़ कर सकती है। आप गुड़ का सेवन कर सकते, गुड़ की भी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, तो वो आपको बेनिफिट देगी। आपको कोई भी जिसकी तासीर भी ठंडी हो वैसी चीज़ आपको नहीं लेनी है, आप जितना हो सके गर्म चीज़ लें। और उस वक्त आपको चाय और कैफीन को बिल्कुल अवॉइड करना है। आप चाहें तो तुलसी की चाय ले सकती हैं, ग्रीन टी ले सकती हैं, आप हल्दी की चाय ले सकती हैं, लेकिन आपको कैफीन नहीं लेना, वो आपके पीरियड में रुकावट डाल सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल करनी है पीरियड्स के टाइम में। तो आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे गाइस, तो आपकी बहुत सारी समस्या तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो आपको इन चीज़ों को करना है। और एकदम, और एक चीज़ और बोलूँगी कि आप अपने पीरियड्स के बारे में खुल के अपनी डॉक्टर से, आपकी मदर से, या आपकी जो भी बड़ी हैं जिनसे आप क्लोज हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं, क्योंकि हम वुमेन्स नहीं करते हैं। और स्पेशली जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, अनमैरिड लड़कियों को अगर मासिक धर्म से रिलेटेड समस्या होती है तो वो उनको एक चीज़ कहती हैं कि ठीक है शादी हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा। क्यों, शादी होने के बाद ऐसा क्या होगा कि ये ठीक हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको समस्या है तो उसका समाधान चाहिए होता है। और बहुत सारी चीज़ें जो हाइजीन ना होने की वजह से होती है, पीरियड्स के वक्त में आपको हाइजीन अगर आप नहीं रखोगे तो आपको यूटीआई इन्फेक्शंस होंगे, आपके यूट्रस पार्ट में बैक्टीरिया जो है वो जन्म लेगा, जेनिटल टीबी जो होता है वो भी इस इशू के वजह से ही आपको आगे जाके फैलता है। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है गाइस। ओवेरियन सिस्ट हो गया, फाइब्रॉइड्स हो गया, ये सब जो है वो पीरियड्स के समय में आप अगर अपने आप को केयरिंग नहीं करोगे तो ये सारी समस्या इसी वजह से होती है। हार्मोन इम्बैलेंस क्या है? हार्मोन इम्बैलेंस ये सपोज मुझे गर्म जगह में रहने की आदत है, अचानक आप ठंडे जगह पर चले जाते हो, तो आपके तो हार्मोन इम्बैलेंस तो होंगे ही ना, क्योंकि आपकी बॉडी को उस चीज़ में सेटल्ड होने में समय लगता है, वो एक बार में सेटल्ड नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये जो गलतियां हैं, ये अगर आप करती हैं तो ये करना आज के बाद से बंद कर दीजिए, जिससे कि आपके मेंस्ट्रुअल्स ठीक हो जाए। और मेंस्ट्रुअल अगर ठीक होगा तो आपकी सारी समस्या तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने के लायक लगा, अगर आप मेरे वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है आपके अंदर, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और हाँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक ये चीज़ें पहुँच सके। थैंक यू सो मच गाइस, मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।